हैं। ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। हमने गए बार पढ़ा था अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग। आज उसी का तीसरा भाग हम देखेंगे। हम एक गायन लेंगे। यीशु का लहू हमें हर चीजों से बचाता है। यीशु ने अपना लहू बहाया सारी दुनिया के लिए, हर एक मानव जाति के लिए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो बच जाएगा। जो कोई विश्वास करेगा कि उसने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया, तो प्रभु कहता है मैं उनके साथ भोजन करूंगा और उनके परिवार को भी बचाऊंगा। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको बचाता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको छुड़ाता है। तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। यीशु का लहू हमें बचाता है और छुड़ाता भी है। कई बार हम देख रहे थे कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोगों के लिए। और प्रभु कहता है कि हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर का स्वभाव, और प्रभु हर बार कहता है कि मैं यहोवा हूं, यानी मैं इस तरह का परमेश्वर हूं,
आपको भी इस तरह होना चाहिए। आमीन। और कई बार हमने देखा था कि पितरों के क्षेत्र में पूर्वजों ने कैसे इसका इस्तेमाल किया, इनकी सेवकाई की। फिर हमने देखा व्यवस्था में, मूसा की व्यवस्था में किस तरह सेवकाई की, अनाथ गरीबों की। ये जरूरत परमेश्वर का हुक्म है ना। और तीसरा हमने देखा भविष्यद्वक्ताओं में कैसी सेवकाई की गई है ना। वहां पर दिया था, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी सताने वालों को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। तो सबसे हम देखते हैं परमेश्वर की पर्ची लिस्ट में अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग फर्स्ट है ना। उसका मतलब हम अगर जो चूकते हैं इन सारे लोगों को मदद करने में, तो हम पाप कर रहे हैं। हमें बहुत सारे कम कलीसियाएं हैं जो इसके बारे में सिखाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं सिखाते, लेकिन इसे सिखाना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में दिया है कि उनको प्रवेश करना नहीं मिलता था सभा में जब तक कि ये काम वो नहीं करे, है ना। व्यवस्था विवरण में दिया गया है। फिर आज हम आगे पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने भी वैसा ही किया, और सबसे मुख्य कारण था कि खुदगर्जी है। हम खुदगर्जी की वजह से हम दूसरों की मदद नहीं करते, कि हम अपने बारे में सोचते हैं, है ना। हम पवित्र रहेंगे, अन्य भाषा में बात करेंगे, प्रेम करते हैं दूसरों से, फिर भी खुदगर्ज रह सकते हैं, दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए अपने आप को हम सभी लोग जांचें। हम चरित्र को सेवकाई के साथ संबंध नहीं कर सकते। हमारा चरित्र जुड़ा हुआ है अनाथों की सेवा में, गरीबों की सेवा में, विधवाओं की सेवा में, है ना। जब चरित्र बदलता है, जब हम खुदगर्ज नहीं होते, हम बलिदान करके दूसरों को देते हैं, तब चरित्र बदलता है। तो हमें चरित्र बदलना है ना। बहुत से लोग वरदानों के पीछे भागते हैं, लेकिन चरित्र ऊपर लेके जाएंगे, हम वरदान ऊपर लेके नहीं जाएंगे। आमीन। और आज हम आगे पढ़ेंगे कि नए नियम में हमने देखा कि पुराने नियम में ये सारी चीजें कैसे जरूरत थी, हुक्म था परमेश्वर की, ये जरूरत है, मैं इस तरह का परमेश्वर हूं, आपको भी इस तरह रहना है। तो हम सब लोगों को इस तरह रहना है, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र है कि अनाथों और विधवा और गरीब और दबे हुए लोगों का पिता है। उसका चरित्र ही ऐसा है। अब जो उसका चरित्र ऐसा है, तो हमारा कितना क्यों ना होना चाहिए। हम नए नियम में हम देखते हैं कुछ फर्क नहीं। नए नियम में और भी प्रभु यीशु कहता है, लूका 3:9-11 हम पढ़ते हैं, और हबी खुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यानी हमें फल लाना है। ध्यान रखिए, परमेश्वर फल देखना चाहता है हमारे जीवन में। हम कहेंगे कि हम किसी को हानि नहीं करते, किसी की हानि नहीं करते, हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं करते, बट परमेश्वर कहता है कि मुझे फल चाहिए। आपके जीवन में फल क्या है? तो परमेश्वर आत्मा के फल देखता है, शांति, चरित्र। हमारा चरित्र बदलता है जब हम सेवा करते हैं, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है सामान्य लोगों से, वो वेश्याओं से और पापियों से बात नहीं कर रहा है। लूका 3:9-11, और अब ही कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। 11 में देखो, उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। यानी हम देखिए हमारी अलमारियों में कितने कपड़े हैं, हम देखते हैं कितने सारी चीजें, अगर जो 2-2 महीने 3-3 महीने हम चेक करेंगे तो हम पता चलेगा कितनी सारी चीजें जो हम इस्तेमाल ही नहीं करते। परमेश्वर कहता है दे दो। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिसके पास 2 कुर्ते हैं उसे दे दो। अगर जो हमारी धार्मिकता, विश्वास और पवित्रता के कार्यों से गवाही नहीं देती, तो जो भी हमारे पास है ना वो भी लिया जाएगा। इसलिए आज हम देखते हैं बहुत से लोग करोड़पति है, ये पति है, वो पति है, लेकिन अचानक मर जाते हैं और सब दूसरों को छोड़कर जाते हैं। सवाल ये है क्या कि उन्होंने अपने पैसे अनाथ, विधवा इनकी मदद की थी, या तो ऐसे ही छोड़ जाते हैं दूसरों को। तो सवाल ये भी होता है कि हम, यीशु मसीह ने इसीलिए कहा क्या फायदा तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन अपना आत्मा नरक में
अनंत काल के लिए डाल दिया तो किसके लिए कष्ट किया करोड़ों के रुपयों के लिए। तो कभी कभी हमें सोचना है कि हम कमाना है, लेकिन हम कमाते हैं तो कहां पर देते हैं। परमेश्वर की आशीष लिखी हुई है, जब हम अनाथ, विधवा, गरीब और दबे लोगों की मदद करते हैं। लूका का 14:12 से 14 देखें। लूका का 14:12 से 14। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा कि जब तू दिन का या रात को भोजन करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों न बुलाना, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोजन करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। देखो प्रभु क्या कहता है, जब आप भोजन करते हो, पार्टी मनाते हो, तो उन व्यक्तियों के लिए बुलाओ जो आपको वापस नहीं दे सकते। क्या हम ऐसा करते हैं? सभी अपने ही लोगों को बुलाते हैं जो हमें वापस दे सकते हैं, वो फिर उनके घर में पार्टी रखेंगे। प्रभु कहता है उनको बुलाओ जो आपको वापस नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु आपके अकाउंट में, आपके खाते में सब कुछ लिख देगा और आपका खाता ऊपर भरा हुआ रहेगा। फिर से पढ़ते हैं, परंतु जब तू भोजन करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। हम बुलाते हैं? अपने आप को जांच कर देखो, कितने कंगालों को अपने घर में बुलाया पार्टी के लिए, कितने लंगड़ों को बुलाया, कितने कंगालों को बुलाया, अंधों को बुलाया। क्योंकि इनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। ध्यान रखे, उनको पार्टी दो जो आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर आपको देगा। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ, तब तू धन्य होगा। कब? जब हम इनको पार्टी देंगे, अपने रिश्तेदारों को नहीं। उसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी नहीं दें, लेकिन ध्यान रहे, ये रिश्तेदार, कुटुंबियों, बार बार पार्टियां चलती रहती हैं, लेकिन इनको कितनी बार हमने बुलाया है। और आप इसको अनुभव करके देखो, कितने खुश हो जाएंगे अंदर से कि परमेश्वर क्यों हमने दावत दी है, न्योता दिया है। क्योंकि वो लोग आपको वापस नहीं दे सकते। आज कितने सारे लोग हैं जहां आपके पास नहीं है, आपको याद करते हैं, तो इसलिए दे दो, आपको आशीष मिलेगी। और जो भी आपके पास थोड़ा भी है ना, उसमें से देंगे ना, तो आप आशीषित हो जाएंगे। अगर जो अपनी जरूरत के अनुसार देने में, देने वाला लेने वाले से बड़ा है। यीशु मसीह कहता है कुरिन्थियों में, पौलुस दर्शाता है ना, जो अभी हमें भरपूर मिलती है, भर के मिलता है, वो स्वर्ग में नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ जिसके लिए हमें कोई वापस नहीं देता, उस स्वर्ग में तुम्हें मिलेगा, हमें मिलेगा, है ना। तो आप डायरी में वही चीजों को लिखिए कि आपने कितने गरीबों को मदद किया, कितने कितने लंगड़ों, टुंडों को मदद किया। प्रभु आपको देगा, वो डायरी में प्रभु नोटिस करेगा। प्रभु ये नहीं नोटिस करेगा कितने लोगों को दिया जो वापस दे सकते हैं, जो अमीर है, जिनके पास सब कुछ है ना। तो वो चीजें लिखो अपनी डायरी में, जहां पर आपको किसी ने भरा नहीं है, पेमेंट नहीं दिया है, स्वर्ग से पेमेंट आएगा। आप मदद करते रहो, अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग, और तब देखो प्रभु आपको और कितना देता है ना। मती 25:31 में भी यही दिया है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। 32, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। क्यों? और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। ये कौन है? बकरी और भेड़े लोग ही हैं, अलग अलग किस्म के। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। 35, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं
कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया। यीशु मसीह कहता है। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा देखा, कब परदेसी देखा? तब वह उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी को साथ नहीं दिया वो मेरे साथ नहीं किया। तो यहाँ पर यीशु एकदम कड़क किस्म से बोलता है, हमारा न्याय किया जाएगा जो हमने किया है उसके लिए नहीं, हमारा न्याय किया जाएगा जो हमने नहीं किया। We will be judged not for what we have done, but we will be judged for what we have not done. हालेलुया। तो ये देशों को न्याय करने वाला है। यीशु मसीह ये बता रहा है लूका में, मत्ती में, है ना, क्योंकि इन्होंने गरीबों, अनाथ और विधवाओं को तिरस्कार किया उनका, है ना। योएल में भी दिया गया है, क्यों हम अगली बार पढ़ेंगे उसे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लूका में और मत्ती में प्रभु कहता है उन लोगों को भोजन दो जो आपको वापस नहीं दे सकते। और आगे दिया गया है, क्योंकि मैं भूखा था तब तूने मुझे दिया। तो जब हमें छोटे छोटे लोगों को देते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, ये छोटे से लोग हैं, लेकिन आप नहीं जानते इसके द्वारा आप प्रभु यीशु की मदद कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया, है ना। यानी ये 41 में 25 का 41 में कहता है बाई ओर वाले, है ना। दाहिनी ओर कौन थे? दाहिनी ओर और बाई ओर, है ना। उन्हें लिखा है कि जब यीशु मसीह दूतों के साथ आएगा, विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी हो जाएंगे, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। और वो भेड़ों को दाहिनी ओर, यानी भेड़ कौन है? जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, और उनको कहेगा आओ मेरे राज्य में क्योंकि तुमने मेरी मदद की। और बकरियां वो है जो अन्य जाति है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और उन्होंने कुछ काम नहीं किया प्रभु के राज्य के लिए। तो हमें न्याय किया जाएगा, जो काम हमने किया नहीं है उसके ऊपर हमें न्याय किया जाएगा। तो आज का मुख्य विषय ये है कि हम कितने गरीब लोगों को, अनाथों को या और किसी दबे हुए लोगों को घर में बुलाते हैं, है ना। ये मुख्य विषय है। ये आपसे कह रहा हूँ तो मेरे लिए भी मैं कह रहा हूँ कि हम कितने लोगों को, कभी कभी वचन पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कितने हम, है ना। यहाँ दिया गया है, वापस पढ़ेंगे, लूका 14 का 12। तब उसने अपने न्योता देने वाले से कहा, जब तू दिन का या रात का भोजन दे तो अपने मित्रों या भाइयों, कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला। हम ऐसे ही करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे वापस दे और तेरा बदला हो जाए, तो क्या बड़ा काम किया है। लूका 14 का 13, ध्यान से पढ़े। परंतु जब तू भोजन करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा। तो देखो, परमेश्वर के राज्य में धन्य होना है, आशीषित होना है, तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ खाने में, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ। इसलिए जब मैंने कहा मैं अनाथों, विधवाओं, गरीब, दबे हुए लोगों का पिता हूँ, तो परमेश्वर का चरित्र ये है। जब हम इनको मदद करते हैं, इनको घर में भोजन के लिए दावत, न्योता देते हैं, तो हम अनजाने में या हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह को घर में दावत दे रहे हैं, परमेश्वर को दावत दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि वो वापस नहीं दे सकते। इसलिए परमेश्वर का, यहोवा का चरित्र है कि मैं यहोवा हूँ, मैं अनाथ, विधवा और गरीब और दबे हुए लोगों का पिता हूँ।
ये मेरा टाइटल है और ये हमारा भी टाइटल होना चाहिए, मैं यहोवा हूँ। आप बार बार देखेंगे पुराने नियम में जब भी प्रभु कुछ बोलता है अंत में कहता है मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। उसके बाद क्यों बोलता है? क्योंकि वो बताना चाहता है कि मैं इस तरह का परमेश्वर हूँ और आपको भी इस तरह रहना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात है सेल्फिशनेस, खुदगर्जी। खुदगर्जी की वजह से लोगों का चरित्र नहीं बदलता। जैसे मैंने बताया, चरित्र एक चीज है, अच्छे काम करना और एक चीज है ना। हम पवित्र रहेंगे, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हम सबसे प्रेम करेंगे पड़ोसी से, लेकिन फिर भी हम खुदगर्ज रह सकते हैं जब भी हम अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोगों को मदद नहीं करते। उसका मतलब हमारा चरित्र सही नहीं है ना। हमारा चरित्र प्रभु के शरीर रहना है तो अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोगों को इनकी मदद करनी है ना। तो उसका मतलब है हम चरित्र एक चीज है जो इन कामों के द्वारा बदलता है, और हमारी बाकी की सेवकाएं और एक चीज है। हम दफ्तर में बड़े पोजीशन वाले हो सकते हैं, बहुत मैनेजर हो सकते हैं, फिर भी खुदगर्ज रह सकते हैं। हम अपने आप को प्रश्न पूछे कि कितने लोगों को मैंने इतने सालों में घर में कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को खाना दिया। घर में बुलाकर मैं बात कर रहा हूँ, बाहर सभी लोग बांटते हैं, है ना, बचे हुए चीजों से सभी लोग बांटते हैं, लेकिन घर में कितने दबे हुए लोगों को आपने घर में बुलाकर खाना दिया? कितने दबे हुए लोगों को घर में बुलाकर सलाह दी, सांत्वना दिया? कितने अनाथों को मदद की? कितने अनाथों बच्चों को आपने घर में लाके खाना किया? नहीं, हमारा घर गंदा होगा, नहीं ये सब कचरा करेंगे, ये सब सोच चलती है। प्रभु साफ कहता है, अगर जो भोजन करना है, लूका, तुम जब भोजन करे, लूका 14:13, ल्यूक 14:13, कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को बुलाओ। ये हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें भी याद रखना चाहिए किसको दावत देनी चाहिए। हम बार बार अपने लोगों को दावत देते हैं जिनके पास पैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है, सभी लोग देते हैं। इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अनजान में हम परमेश्वर को आमंत्रण कर रहे हैं इनको देने से। और प्रभु कहता है, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यानी what we get paid now, you will not get paid in heaven. What you will not get paid, you will be paid in heaven. जो चीजों की आपकी भरपाई नहीं होती यहाँ पर ना, प्रभु आपको ऊपर देगा। इसलिए जब भी आप किसी की मदद करते हो और कोई धन्यवाद भी नहीं कहे, और लेकिन आपको प्रभु ने देखा है आपने किस चीज की मदद की है, किसकी मदद की है, आपकी डायरी में लिख लो, इसका हिसाब ऊपर मिलेगा आपको। और मैं तो कहता हूँ ऊपर ही नहीं, यही मिलेगा, क्योंकि हम अनुभव से बोल रहे हैं। जब आप दूसरों को देते हैं, प्रभु आपको और देगा, ताकि आप और दूसरों को दें, क्योंकि देने वाला लेने वाले से बड़ा होता है। हमारी सोच जो है हमें बदलनी है। हमारी सोच होनी चाहिए, हम देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। इसीलिए अनाथ, विधवा, गरीब और दबे हुए लोग, ये हमारा विषय होना चाहिए जीवन में। आप इनको मदद करके देखो, और देखो अंदर से आपको कितनी खुशी होगी कि हमने परमेश्वर की मदद की है और हमारा चरित्र प्रभु का सरी हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, मुझे इस तरह का चरित्र चाहिए आपके अंदर, मेरे अंदर। और यहाँ पर दिया है, देखो परमेश्वर फल देखना चाहता है हमारे जीवन में। हम फल तब लाएंगे जब हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे, है ना। सिर्फ हम ये कहेंगे कि हाँ मैंने किसी की हानि नहीं की, मैंने किसी गलत नहीं किया किसी के बारे में, लेकिन किया क्या है? आपका फल कहाँ है जीवन में? परमेश्वर फल देखना चाहता है। सामान्य लोगों से बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। हम हमारा फल क्या है जीवन में? हमने क्या क्या काम किया? अनाथ, विधवा, गरीब, दबे हुए लोगों के लिए क्या फल लेकर आए? क्या काम किया? क्या सेवकाई की? है ना। इसलिए यहाँ दिया है, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट दे। तो हमें कपड़ों में जाके अलमारियों में खोल के देखना है क्या क्या चीजें हैं हमारे। हम तो देखते हैं कि जिसके पास है वो मॉल में जाके और भी खरीदते हैं,
संभाल के खर्चा करो, संभाल के। उससे अच्छा आप उनको दो जिनके पास नहीं है। आपको परमेश्वर से आशीष मिलेगी, यहाँ पर ही नहीं, ऊपर भी और यहाँ पर भी मिलेगी। मैं अनुभव से कहता हूँ, आप जब किसी की मदद करते हैं ना, उतना ही प्रभु दुगना बहुगुणित होके आपको वापस देगा। ये परमेश्वर का वायदा है, क्योंकि परमेश्वर का चरित्र है, मैं अनाथ, विधवा और गरीबों का पिता हूँ। जब उसका टाइटल, विषय यही है परमेश्वर का, तो जब हम ये करते हैं तो परमेश्वर की तरह हमारा चरित्र बनता है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए बार बार प्रभु कहता है, मैं यहोवा हूं। इस तरह आपको भी रहना है ना? पुराने नियम में बार बार किया है। मैं, प्रभु कहता है, इनको दिया क्या, उनको दिया क्या, विधवा का मुकदमा लड़ो, अनाथ का न्याय चुकाओ, मैं यहोवा हूं। बार बार अंत में कहता है, यानी मेरा चरित्र, टाइटल ये है। आपका टाइटल भी इस तरह होना चाहिए, आपकी करतूत इस तरह होनी चाहिए, आपका चरित्र, हमारा चरित्र इस तरह होना चाहिए। आमीन। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। कितनी बार हम बहुत कुछ बोलते हैं, सुनाते हैं और बातें करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन प्रभु जब अनाथ, विधवा, गरीब और टुंडों, लंगड़ों की बात आती है, हमने कभी इनको घर में नहीं बुलाया प्रभु, दावत में। हम मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। प्रभु हमें याद दिला कि जब भी हम कुछ भोजन किसी को देते हैं, कि इनमें से ये भी शामिल हो, तभी हम जानेंगे कि आपको हमने दावत दी है। क्योंकि प्रभु आपने कहा कि आपकी भरपाई स्वर्ग में होगी, और सिर्फ स्वर्ग में नहीं, यहीं पर भी आप हमें आशीष देगा प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमें याद दिला पवित्र आत्मा के द्वारा कि यीशु ने जो कहा, पिताजी ने क्यों, जो भी पिता ने कहा, वो सब काम हम करेंगे इस धरती पर, और आपकी आशीषों को पाएंगे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि हम भी तेरे चरित्र के जैसा हमारे चरित्र को बदले। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।